बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला खुश रखे। नाज़रीन, मिर्ज़ा इंजीनियर का एक ख़ास चेला है, ख़ास स्टूडेंट है जो कि परले दर्जे का जाहिल मुतलक आदमी है। उसका एक छोटा सा वीडियो बयान है, चंद सेकंड का मुझे मिला और ये मुझे फ़ेसबुक से मिला है। वो मैं आप ज़रा के सामने रखूँगा। लोगों ने मीम्स बनाए हुए हैं मिर्ज़ा इंजीनियर पर, उनमें से एक ये है। और ये मैं बात बता दूं कि इस बंदे का नाम क्या है मैं नहीं जानता, मैं बल्कि यकीन कीजिए तलाश करता रहा इसका यूट्यूब चैनल के मुझे मज़ीद कुछ वीडियोस मिल जाएं ताकि मैं एक्सपोज जो है वो मज़ीद इसको कर सकूं, लेकिन वो मुझे मिला नहीं क्योंकि ना तो मुझे ये पता है कि इसका चैनल कौन सा है, ना ही मुझे इसका नाम पता है, इसलिए मुझे मिला नहीं है। अगर आप हज़ार के इल्म में हो तो मुझे ज़रूर इसका इशारा जो है वो कीजिएगा। अगर लिंक हो तो लिंक भी ज़रूर सेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस बंदे की यानी कि ये जो मिर्ज़ा इंजीनियर का ख़ास बेवकूफ़ स्टूडेंट है, इसकी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि मिर्ज़ा इंजीनियर के ऐबों पर किसी न किसी तरीके से पर्दा मैं डाल ही दूँ। यानी कि इस बंदे की हत्तल इम्कान सर तोड़ कोशिश होती है कि मैं मिर्ज़ा इंजीनियर के किसी न किसी के तरीके से जो है वो दिफा कर लूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हर बार बंदा किसी ना किसी को जो है वो बेवकूफ़ बना दे। ये बेवकूफ़ बंदा जो होता है ना, ये उसकी सोच होती है कि बस सारे पता नहीं बेवकूफ़ हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर, बस आखिरी बात करके मैं आप ज़रा के सामने क्लिप रखने जा रहा हूँ। 26 मार्च 2024 को आप जानते हैं बाकायदा टिकट बुक करवाई हुई थी उवैस रब्बानी साहब ने, और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने बाकायदा चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ था। उवैस रब्बानी साहब की तरफ से चैलेंज भी हुआ था, लेकिन उवैस रब्बानी साहब का ये कहना था कि ये नहीं आएंगे, ये मेरी करामत है। पिछली जो मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें ये सारे मैंने प्रूफ रखे हुए हैं। तो खैर इंजीनियर साहब ने भड़क तो लगा दी, लेकिन वो नहीं आए। अब लोगों ने सवालात उठाए, मीम्स बनाए, इस चेले पर भी जो है वो बात पहुंची है कि मिर्ज़ा इंजीनियर का इंतज़ार करते रहे GTV चैनल पर कि वहाँ पर बैठकर जो है बात करें, ये कराची क्यों नहीं गया। अब इसका जो है वो जवाब क्या दे रहा है ये आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, और आपको जो है वो खुली छुट्टी है, आप इसका ज़रा मज़ा लीजिएगा कि ये बंदा किस अंदाज में अंदर से जला हुआ है। ये नहीं इन्होंने देखना कि मिर्ज़ा इंजीनियर जो बेवकूफ़ियाँ मार रहा है हम उसको समझाएं, बल्कि उसके ऐबों पर जो है वो पर्दे डालने की पूरी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और मिर्ज़ा इंजीनियर आप जानते हैं कि 26 मार्च को एक मरतबा फिर बुरी तरह बेनकाब हुआ है हस्बे मामूल, जैसे इसकी आदत है। आप ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला इस पर कुछ बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप साथ में जुड़े रहिएगा, मुकम्मल बात सुनकर फिर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नहीं जी, हम तो सामने बैठेंगे बात कर रहे हैं, इधर कराची आ जाए। क्यों कराची आ जाए यार, क्यों आ जाए कराची भाई, क्यों आए कराची तुम्हारे पास? तमाम लोगों को पता है एक बंदे पे 4-5 दफा मर्डर अटेम्प्ट हो चुका है, उसकी जिंदगी इतनी वनरेबल है कि वो बंदा बाहर नहीं जा सकता, जुमे नहीं पढ़ने जाता, अगर जाता भी है तो पता नहीं किस हाल में जाता है, बाहर ओपनली फिर नहीं सकता, किसी दुकान पे जाके खड़े होकर कोई चीज खा नहीं सकता। इतनी उसकी जिंदगी तुम लोगों ने अजाब बना दी गई है। लो जी, अजाब बना दिया। वो बंदा जुमा पढ़ने नहीं जाता, जाता है तो पता नहीं किस तरह जाता है, बाहर खड़े होकर कोई चीज़ नहीं खा सकता। मैं इस बेवकूफ़ से कहूँगा कि अगर उसको शौक़ है ना बाहर जाकर चीज़ खाने का, तो उसको कहिएगा कि आप ज़रूर खाइएगा, लेकिन खड़े होकर नहीं, बैठ कर खाइएगा। ये भी इनको तमीज़ बहरहाल बतानी पड़ेगी। नाज़रीन, मैं जो आप हज़रात के सामने बात रखने जा रहा हूँ वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें इनकी सोच का, कि ये कह रहे हैं कि क्यों यार वहाँ पर जाएं। उन पर जो है वो 3 मरतबा या पता नहीं कितनी मरतबा जो है अटैक हो चुका है, यूँ कह लीजिए कातिलाना हमला हो चुका है। और यहाँ पर यकीन कीजिए मेरा दिल करता है मैं दाद दूँ यहाँ पर, और दाद भी ऐसी दूँ कायनात में किसी ने ऐसी दाद ना दी हो। अब ये देखिएगा कि उस पर जो है यानी कि मिर्ज़ा इंजीनियर पर कातिलाना हमला हुआ, किस चीज़ के साथ हो रहा है? सुई के साथ हो रहा है। जिससे कपड़े सिलाई करते हैं उस चीज़ के साथ हमला हो रहा है। कोई छोटा सा चाकू लेके आ रहा है, उसके साथ हमला हो रहा है, और इन्होंने बनाया कि जनाब इतने हमले जो है वो हो चुके हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इनको कोई अकल देने वाला हो तो इनको ज़रूर अकल दीजिएगा। और भाई जब तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते तो पंगा लेने की ज़रूरत सी क्यों कहा तुमने मैं बैठने के लिए तैयार हूँ? उवैस रब्बानी का कान बंद करके आपने चैलेंज सुना हुआ था। अगर देखना चाहें पिछली वीडियो मेरी देखिएगा, मैंने उवैस रब्बानी साहब के वो क्लिप लगाए हैं। बल्कि आप उवैस रब्बानी साहब का देखना चाहें, GTV पर जाना चाहें, आप वहाँ पर जाके जो है वो देख सकते हैं कि उवैस रब्बानी साहब ने बात ही ये की है, चैलेंज ही ये किया है कि आपको ज़्यादा शौक़ है तो आए प्रोग्राम में बैठिएगा और सामने बैठकर जो है बात कीजिएगा। इंजीनियर साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा मैंने जनाब फलां बंदे से बात कर ली है, GTV के जो मालिक हैं, मेन बंदे से मैंने बात कर ली है, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। वो जो भाई बैठने के लिए तैयार है तो कहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं? जैसे पहले बैठते थे घर में,
ऐसे तो फैसला नहीं होगा। आप कहते हैं मुनाजरों का कोई फैसला नहीं होता, मैं कहता हूँ आप घर में बैठते हैं तो इसका कोई फैसला नहीं होता। भाई मैदान में आए ना, आपके सामने जब किताब रखेंगे ना, मतन रखेंगे, जब अरबी इबारत आपको बगैर एराब के जब पढ़नी पड़ेगी तो फिर जनाब दूध का दूध पानी का पानी तो होगा। फिर आपको पता चलेगा जब सामने बिठाकर पूछा जाएगा बताइए जो आपने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से शराइत बयान की हैं वो कहाँ से आपने बयान की हैं बताइए। फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर वो सारे क्लिप जो हैं वो आप इनके सामने रखे जाएंगे कि हाँ जी बताइए कि जो आपने चिश्ती रसूलुल्लाह का मन गर्द हवाला रखा है, अब इसका जो है वो आप जवाब दिए कि आला हज़रत ने ये चीज़ लिखी हुई है फतवा रिज़वी शरीफ में, इसका तो फिर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर इल्मी यतीमी इंसान है, कमरे वाला, मैदान वाला नहीं, ये कमरे वाला इल्मी यतीमी इंसान है। इल्मी किताबी तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये इसकी तौहीन है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये जितने भी इनके स्टूडेंट्स हैं, कहना चाहूँगा कि जनाब इतनी बात तो बताइए, अगर मिर्ज़ा इंजीनियर साहब कराची स्टूडियो पर वहाँ पर नहीं जा सकते तो किसी को आने की इजाज़त तो कम से कम दे दें। ये तो किसी को आने की इजाज़त भी नहीं देते यार। अपनी एकेडमी में इनको सारा ख़तरा पड़ गया, बाहर जाते हैं तो ख़तरा, घर में बैठे हैं तो ख़तरा, एकेडमी में बैठे हैं तो ख़तरा, अगर मुफ्ती साहब आते हैं तारिक मसूद साहब तो इनको ख़तरा, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आते हैं तो इनको ख़तरा, अबू यहिया नूरपुरी साहब आते हैं तो इनको ख़तरा, कोई भी आता है तो इनको ख़तरा होता है। और यार जब तुम इतने जोगे नहीं हो, क्यों इतनी आप भड़ के मारते हो? आप दुजानू हो जाए ना, अपनी मैं मारे ना, अकल के दरवाजे जो है वो खोले, ज़रा इश्क़ रसूल का चश्मा लगाएं आप ज़रा, फिर आप किसी मुस्तनद आलिम दीन के पास जाएं, बल्कि किसी मदरसे में जाएं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दें और फिर वहाँ पर बैठ कर जब वो सच्ची तौबा करते हुए इल्म दीन हासिल करें। यही होता है कि मैं उठा लूँ कांडी तेसी और जनाब मैं जाके प्लस्तर करना शुरू कर देवा, लेंटर दियाँ तारा शारा बननियाँ शुरू कर देवा, तो ज़ाहिर बात है मुझे तो ये हुनर नहीं आता, मैंने सीखा ही नहीं है। तो होगा क्या, नुकसान होगा, लेंटर गिरेगा, सारे नीचे आ जाएंगे। सुल्तानुल आरिफीन की एक बात कहूँ, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि बाज इल्मो जो करे फ़कीरी काफर मरे दीवाना हो इल्म के। लेकिन आपको क्या लगे, आप तो बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ हैं जनाब। आपको बुज़ुर्गों की बातें कहाँ हज़म होती हैं, कुरान और हदीस आपको समझ नहीं आता, बुज़ुर्गों को आप देखना सुनना नहीं चाहते, उनकी बातों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। रिज़ल्ट क्या निकलता है, जैसा उस्ताद वैसे ही आगे शागिर्द। उस्ताद भी बेवकूफ़, किसी के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है, और जितने उसके स्टूडेंट्स हैं, छोकरे हैं, अंधे बोले काने लंगड़े लूले जितने भी हैं, वो भी जनाब अब दिफा करने में लगे हुए हैं। जनाब क़यामत की सुबह तक मिर्ज़ा इंजीनियर ने ये हमें लफ्ज़ सिखाया है, क़यामत की सुबह तक चैलेंज है, जो मर्जी कर लें, जैसे तैसे कर लें, फ़ौज के दस्ते खड़े कर दें, ये बंदा फिर भी जो है यानी कि पूरा यकीन दिला दिया जाए कि जनाब आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, इसके बावजूद ये बंदा बैठने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख दें, कह दें, फिर भी इस बंदे की कलाबाजियाँ आप चेक करें, इस बंदे ने फिर भी जनाब देखना किस अंदाज में जो है वो अपना रुख चेंज करना है। इसने फिर कोई ना कोई बहाना बना के तो इसने जो है वो कौम को कहना है कि नहीं नहीं ये हो गया था, ये हो गया, इसने कोई ना कोई उज़र रखना है, मुनाजरा इसने फिर भी नहीं करना। आखिरी बात इस लिहाज से मैं जो है वो करना चाहूँगा कि जो हक़ होता है वो बोलता है। हक़ ऐसे ही है जैसे सूरज की किरणें जो है वो पूरी कायनात में फैली होती हैं, इसी तरीके से हक़ पूरी कायनात में फैल जाता है। जनाब लोगों को पता चल चुका है कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की असली हकीकत, असली औकात क्या है। ना ये बंदा पढ़ा लिखा है, ना ये बंदा किसी के सामने बैठकर बात कर सकता है। हत्ता कि ये आप मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि जो बंदा भी मिर्ज़ा इंजीनियर पर सवालात करता है, ये बंदा उस पर भी गर्म हो जाता है। मतलब ये है कि सवाल भी बंदा वो करे जो मेरी मर्ज़ी का हो, मेरे हम मिजाज हो, और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सवाल किया जाए। आगे से ज़बान भी ना लड़ाई जाए, जितना मैं बोलूँ बस मेरी सुनो, जितना मैं कहूँ आप बोलो उतना आप बोलो, जब मैं कहूँ चुप हो जाओ आप चुप हो जाओ। यानी कि वो चाबियाँ ना खिलौना समझदा अगले बंदे नूं कि मेरे अगे जेड़ा भी आवे चाबियाँ ना खिलौना, लेकिन बल्ले बल्ले बाबा मेरी हुंदी रवे। बहुत अच्छे जनाब, दाद देना चाहूँगा पूरी कौम को एक मरतबा फिर आपने लानतों का जो है वो मौका दिया। दिल खोल कर जो है वो हम आप पर और आपके स्टूडेंट्स पर इंजीनियर साहब लानते भेजते हैं। उम्मीद है कि आप जनाब ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाह ताला हमें हक़ के साथ रखे। जितने भी अहबाब हैं मैं गुजारिश करूँगा इस बंदे को ना सुना करें, इसको सुनना नाजायज़ है, हराम है, यह ख़ुद गुमराह है, इसने आगे भी गुमराह करने लिए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ के साथ रखे, हक़ को समझने की तौफ़ीक नसीब करे और हक़ पर ही हमारा ख़ात्मा हो। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।